है कि कश्मीर का विलय पाकिस्तान हिंदुस्तान से आज नहीं तो कल होगा, कि भाई आपने टू नेशन, वाई टू लूज साइट ऑफ द फैक्ट कि भारत क्यों डिवाइड हुआ। टू नेशन थ्योरी ना, टू नेशन थ्योरी प्रूफ हो गई गलत। सर लेकिन अरब की भी मुझे समझ नहीं आ रही। अगर सऊदिया यूएई की अगर बात करें, वो कश्मीर में एक साइड पे इन्वेस्टमेंट करता नजर आता है, दूसरी साइड में वो कश्मीर में पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है। मतलब ये भी कंफ्यूजन वाली चीज है हमारे लिए खास तौर पे। देखिए वो कब आपका साथ दिए, ओआईसी में कुछ एक स्टेटमेंट आते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं आता। वो स्टेटमेंट आपके कहने पे दिए जाते हैं, क्योंकि आपकी कुछ एक न्यूसेंस वैल्यू है। जैसे आप कल देखें तो कल आपकी कंट्री ने अमेरिका के साथ डिफेंस डील उन्होंने साइन कर लिया। अब उस डिफेंस डील से क्या होगा? उस डिफेंस डील के बाद लोगों ने यूएसए से पूछा कि भाई आप तो भारत के साथ दोस्ती कर रहे हो और फिर आप डिफेंस डील इनके साथ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे एक डीप स्ट्रेटेजिक टाइज है, मगर कुछ ट्रांजैक्शन में हमें पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है। तो आपने अपनी वैल्यू जो है वो दाऊद इब्राहिम की बनाई हुई है कि आपसे कोई लीगली दोस्ती नहीं कर सकता, आपसे लोग इलीगली दोस्ती करेंगे। जैसे नहीं होता गुंडा हायर करना, यार मेरे आज उसको जाके देख लो, मगर यार तुम देखो घर ना आया करो, उससे मेरी इज्जत खराब होती है। आप समझ रहे, आपने अपनी वो इज्जत की है कि लोगों को कहीं मरवाना है, किसी को किसी जगह पे आर्मी भेजनी है, आप अवेलेबल हैं, आप इंटरनेशनल मर्सेनरी हैं। ये आपकी अपनी कंट्री ने बनाया हुआ, मैं नहीं कह रहा। आपने पैलेस्टाइन में जाके पैलेस्टीनियंस को मारा हुआ है, जियाउल हक के उसमें लीडरशिप में। आपने बंगालियों को मारा, आप चले गए वॉर ऑन टेरर में चले गए। आप इवन नॉर्थ कोरिया में चले गए थे। आप हर जगह जाते हैं मर्सिनरी बनने के लिए। अब अगर कोई ऐसी बातचीत हुई मोदी जी के एरा में, अगर कारगिल जैसा दोबारा हुआ तो हम अंदर जाएंगे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टे अवे फ्रॉम पाकिस्तान, ये मैं नहीं बोल रहा बल्कि यूरोपियन एजेंसीज की रिपोर्ट है, और वो वार्न करते नजर आ रहे हैं एयरलाइंस को कि जो भी एयरलाइन पाकिस्तान के ऊपर से गुजर रही है वो मखसूस लिमिट के ऊपर रहते हुए ही गुजरे, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है सबके सामने है। कभी कहीं पे ब्लास्ट होता नजर आ रहा है, कभी कहीं पे अटैक होता नजर आ रहा है। सेकेंडली, इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ दिनों में या कुछ मंथ में, जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन भी हो सकता है, जो कि मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि सब देखने वालों के लिए एक बहुत हैरान करने वाली खबर होगी डेफिनेटली। और इन्हीं चीजों पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जब पाकिस्तान में इलेक्शन आते हैं तो यहाँ पे कभी हमें बम ब्लास्ट देखने को मिलता है, कभी किसी सियासी लीडर के ऊपर अटैक देखने को मिलता है, जबकि दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जब इलेक्शन करीब आते हैं तो वहां पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। वहां पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी पब्लिक को, अपने वोट बैंक को डेवलपमेंट के जरिए अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं। इन चीजों पर बहस करेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक मिश्रा साहब, बहुत रैशनल ओपिनियन रखते हैं, काफी ऑथेंटिक बात करते हैं। और हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो सोएब जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी आपका बहुत काम देखा, आपने बहुत अच्छा बढ़िया। काम किया है। पहले तो आपकी बहुत प्रशंसा की जानी चाहिए, आपने बड़ी बहादुरी का वो जो है परिचय दिया, और एक अच्छे इंसान होने का आपने बहुत अच्छा सबूत दिया। तो आपकी पूरी पूरी प्रशंसा होनी चाहिए, सर बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत शुक्रिया आपका। ये मेरे लिए बड़ा मतलब मेरे लिए आजाद की बात है कि मैं जिससे भी बात करता हूँ, खासतौर पे इंडियन से, कोई एनालिस्ट हो, कोई इंडिया से, या कोई जर्नलिस्ट हो, या कोई भी हो, जिस तरीके से अप्रिशिएट किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि मेरा दिल और जो मुझे एक मोटिवेशन मिलती है मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ बेहतर और बहुत कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। शायद ये इसी वजह से हम कर पाते हैं कि आप जैसे लोग जब हमें मॉरली सपोर्ट करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कि इंसानियत के लिए कुछ किया जाए, तो फिर ये अपने आप हो जाता है। ये मैं बिलीव मी, मैं ये छोटा सा इंसान कुछ नहीं कर पाता, ये अपने आप हो जाता है सब। नहीं, मैं मानता हूँ आप हो सकते हैं ऑर्डेन्ड चाइल्ड, बिकॉज जो आप कर रहे हैं पाकिस्तान में वो इतना आसान नहीं है। और मैं बस इतना कहूंगा, देखिए आपकी क्रिटिसिज्म होगी, आपको लोग बुरा भला कहेंगे, आपके मोटिव पे सवाल उठाएंगे, आप उनसे डटर मत होइएगा। आप अपना काम करते रहिए, दुनिया को जो कहना है वो कहने दीजिए। लोग आपसे प्यार करते हैं और लोग आपको प्यार करते रहेंगे।
डेफिनेटली। और इस बात का मुझे यकीन है कि बहुत से लोग प्यार करने वाले हैं, बहुत कम लोग हैं जो डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं या नफरतें या प्रोपेगेंडा, लेकिन उन चीजों को हमें इग्नोर करने की जरूरत है। सर क्या कहेंगे, आज वाली खबर बड़ी हैरान करने वाली है कि न्यूज एजेंसीज के मुताबिक या एजेंसीज के मुताबिक खबर ये आ रही है कि आने वाले टाइम में कश्मीर में ऑपरेशन हो सकता है। अब ऑपरेशन कहाँ से किया जाएगा, कौन करेगा, क्या आप इसके ऊपर अपनी राय रखते हैं? अब देखिए, ये तो जब न्यूज प्लांटेड होती हैं तो उसके कई मोटिव हो सकते हैं। जी। क्योंकि अगर ये ऑथेंटिक न्यूज होती है फिर तो स्टेट का फेलियर है कि वो, अगर मान लीजिए इंडिया की, आप इंडिया की ही बात करें ना कि इंडिया एक्शन करेगा कश्मीर में, अगर इंडिया ऐसा एक्शन करेगा कश्मीर में और इंडिया ने ये जो न्यूज है वो इतनी इजीली लीक हो गई है, तो फिर आपका पर्पस ऑफ अटैक तो खत्म हो गया। बिकॉज मिलिट्री टैक्टिक्स में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, मोर देन योर लीथर फायर पावर और योर आर्म्स एंड एम्यूनिशन पावर, वो होता है पावर ऑफ सरप्राइज। कि आप, यू मस्ट गेट योर एनिमी बाय सरप्राइज, कि वो तैयारी ही ना हो। अब हमने तैयारी बता दी है, हम इतने तारीख को आएंगे, ये करेंगे, ये वाला जमाना गया। ऐसे राजा जो भी लड़ने आए थे कि हम इस तारीख को आएंगे, उन सब की गर्दन कटी है। लेकिन जो सर मैं सरप्राइज, हाँ। एक बात क्लियर करता चलूं कि ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर कहीं इंडिया का मेंशन नहीं किया गया कि इंडिया ऑपरेशन करेगा। जस्ट ये कहा गया है कि कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, कुछ ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत जब आपके वहां के जो मिनिस्टर हैं ये कहते नजर आते हैं कि हम बिल्कुल रेडी हैं इस तरह की एक्टिविटी के लिए, हमें या आपके इवन वहां के जो चीफ हैं वो ये कहते नजर आते हैं कि भाई हमें सिर्फ एक ऑर्डर चाहिए, उसके बाद हम एक दिन में 2 दिन में ये चीजें कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मतलब वो उस हवाले से ख्याल आता है। देखिए, वो कोई अभी नहीं दे रहे हैं, वो तो जब जनरल MM नरवणे साहब आए थे, उनके पहले वाले भी जो जनरल साहब थे उन्होंने भी कहा था कि हम तो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्टेप देगी। और जो वो बेसिकली आते हैं तो वो कहते ये हैं कि वी आर सबसर्विएंट टू द सिविल पावर। उसको समझिए, वो कश्मीर पे अटैक करने की बात नहीं करते, वो कहते हैं वी आर सबसर्विएंट टू द सिविल पावर, कि सिविल पावर जो कहेगी, जब कहेगी, जहां कहेगी, हम जाने को तैयार है। ये जी। उनका मतलब होता है कि हम आर्मी जनरल का खुद की इच्छा कुछ नहीं होती है। भले वो जितना भी मतलब बड़े वॉर स्ट्रैटेजिस्ट हो, उनका जो भी सोचना हो, बट अगर सिविल पावर को ये लगता है कि भाई ये वॉर हमारे लिए कोई लाभप्रद नहीं होगी, तो वो उसको एक्सरसाइज नहीं करते। तो ये वो रहता है, ज्यादा उसको पढ़ा नहीं जाना चाहिए। राजनाथ सिंह के बयान का जी। जी। कंटेक्स्ट ये था, वो कारगिल विजय दिवस पे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि भाई देखिए, हम कारगिल में पाकिस्तान में नहीं गए, क्योंकि हमारे यहाँ एक नाराजगी तो है ना कि देखिए, आपने जब मुंबई किया तो भी हम पाकिस्तान में नहीं गए, कारगिल किया तो भी हम पाकिस्तान में नहीं गए। जब आपको पता है कि कसाब बाहर से आया था और एक दो नहीं, उसने 300-400 लोगों को मारवाया भाई, कसाब एंड गैंग ने। और उसके बाद अब मुंबई को 6 दिन तक होस्टेज में रखा। तो अब जब ये बात क्लियर थी कि भाई ये कसाब ने मारा, उसके बाद इतने आर्म्स एंड एम्यूनिशन थे, वो ट्रेंड होकर के आया था, उसके 6 साथी ट्रेंड होकर के आए थे। तो क्वेश्चन ये बनता था कि फिर आपने क्या किया, हमारे 300 लोगों की मौत का रिवेंज लेने के लिए क्या किया आपने? तो आंसर था कुछ नहीं किया। उसी तरीके से फिर ये भी आया कि भाई कारगिल भी हो गया और आपके यहाँ पे इतने सारे लोग हो गए, इतने पाकिस्तान के सोल्जर्स अंदर आ गए, जो अब तो इसको कहने में कोई शर्म नहीं है कि वो पाकिस्तान के सोल्जर थे। क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा कि ये जो लोग थे, ये नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिक थे, और उनको हमने जो है वो मुजाहिद बना करके कश्मीर की पहाड़ियों पे चढ़ा दिया था। और मैं खुद कश्मीर में एलो के ये इंडियन कश्मीर में 4-5 दिन रहा, और या 1-2 दिन रहा, और मैंने वो बोटियां उड़ाई और पता नहीं क्या क्या। उनका खुद का स्टेटमेंट है, हम तो नहीं कह रहे हैं ये। तो जब बात ये कि जब आपने अटैक किया तो क्वेश्चन ये था कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया क्यों नहीं गया उस अटैक का बदला लेने? वो तो मतलब खाली करवाते रहे अपना इलाका पाकिस्तानियों से। भाई हमारे यहाँ भी तो लोग पूछेंगे ना कि आपने सबक क्यों नहीं सिखाया, आप खाली अपने सोल्जर्स को मरवाने के लिए बड़े हो। हर बार इंडिया अपने अंदर घर में लड़ाई क्यों लड़े? क्योंकि इंडिया कभी बाहर लड़ाई लड़ने नहीं गया, इसकी इंडिया को